हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 20 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। देखिए, विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष जो है आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स है। विश्व धरोहर दिवस मनाने का महत्व इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसका मकसद सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों को संरक्षित करना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलो भार वर्ग में जो है निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए विनेश फोगाट, ऑप्शन बी विगीता फोगाट, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, ऑप्शन डी रितु फोगाट। देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश ने फाइनल में जो है ताइपे की मेंग हंगसिंग के खिलाफ 6-0 की बढ़त हासिल करने के बाद उसे पूरी तरह से चित कर दिया। इस प्रतियोगिता में ताइपे की इस खिलाड़ी पर विनेश की यह दूसरी जीत है। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। वे हरियाणा के भिवानी जिले से आती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विनेश फोगाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी भारत। देखिए, फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी फेसबुक एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 120 देशों को शामिल किया गया है। ये देश 96% वैश्विक जनसंख्या को 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के साथ थाईलैंड भी जो है 49वें स्थान पर है। ठीक है, स्थान पर है। इस रैंकिंग में स्वीडन को जो है वो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है अमेरिका और स्पेन का स्थान है। यह रैंकिंग इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्वीडन। ध्यान रखिएगा, भारत को जो है 59वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जुलाई, ऑप्शन बी 17 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 20 जनवरी। देखिए, विश्व भर में हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हीमोफीलिया रोग को और रक्त बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। हीमोफीलिया रक्त से जुड़ी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत जो है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1980, 1989 और 17 अप्रैल को की गई थी। इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्रावेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाने के लिए चुना गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 17 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियन में महिला वर्ग के कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 10, ये कजाकिस्तान होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 15। देखिए, भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। दिव्या काकरा ने 72 किलोग्राम वर्ग में, विनेश फोगाट ने 53 किलो, अंशु मलिक ने 57 किलो और सरिता मोर ने 59 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता है। ऐसा करने वाले वे पहली 2 भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए नीरव मोदी, ऑप्शन बी मेहुल चोकसी, ऑप्शन सी ललित मोदी, ऑप्शन डी समीर मोदी।
देखिए, ब्रिटेन की गृह मंत्रालय ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को आदेश दिया था, जो बैंक घोटाले मामले में भारत से वंचित है। अदालत ने भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार किया कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टता पर्याप्त सबूत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरव मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओडिशा की किस नदी पर 110 करोड़ रुपए का रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? ऑप्शन ए, भार्गवी नदी, ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन सी, बुधाबलंगा नदी, ऑप्शन डी, धामरा नदी। देखिए, उड़ीसा के धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी। इसके बनने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते हैं, उसमें जलमार्ग से महज 1 घंटा लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि रोपेक्स जेटी परियोजना से धामरा नदी के आसपास स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और तलचुआ से धामरा तक की सड़क मार्ग की 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धामरा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व आवाज दिवस यानी वर्ल्ड वॉइस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 12 मार्च, ऑप्शन बी, 16 अप्रैल, ऑप्शन सी, 21 जुलाई, ऑप्शन डी, 30 नवंबर। देखिए, विश्व आवाज दिवस जो है सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के विशाल महत्व को प्रदर्शित करने हेतु हर साल 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है जो मानव आवाज की असीम सीमाओं को पहचानने के लिए समर्पित है। यह मिशन लोगों, वैज्ञानिकों और अन्य धन निकायों के साथ आवाज की घटना के उत्साह को साझा करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए नरेंद्र कोहली का संबंध कौन से क्षेत्र से था? ऑप्शन ए, विज्ञान, ऑप्शन बी, अनुसंधान, ऑप्शन सी, गणित, ऑप्शन डी, साहित्य। देखिए, 17 अप्रैल 2021 को हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार नरेंद्र कोहली का जो है वो 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नरेंद्र कोहली को हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता था। 6 जनवरी 1940 को पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे नरेंद्र कोहली का परिवार वर्ष 1947 में विभाजन के बाद बिहार में विस्थापित हो गया था। नरेंद्र कोहली की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर और जमशेदपुर में हुई। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में से जो है हिंदी साहित्य में शिक्षा प्राप्त की। साहित्य में पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के जीवंत चित्रण के लिए उनका योगदान अस्मरणीय है। उन्होंने भारतीय पौराणिक पात्रों को एक नए संदर्भ में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। नरेंद्र कोहली को रामायण और महाभारत के पात्रों के बारे में उनके लेखन के लिए जाना जाता है। महाभारत पर आधारित महाकाव्य उपन्यास महासमर, जो कि 8 खंडों में विभाजित है, को एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। उन्होंने लेखन के माध्यम से संस्कृति के पुनरुत्थान पर जोर दिया। उन्होंने उपन्यास, निबंध, व्यंग्य और स्मरण सहित 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की। उनके प्रमुख उपन्यासों में अभ्युदय, दीक्षा, अवसर और अभिज्ञान आदि शामिल है। उनके द्वारा रचे नाटकों में संबूक की हत्या, निर्णय रुका हुआ है और गारे की दीवार आदि शामिल है। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उन्हें जो है वर्ष 2017 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है वो साहित्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व लीवर यानी यकृत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए, 18 अप्रैल, ऑप्शन बी, 19 अप्रैल, ऑप्शन सी, 20 अप्रैल, ऑप्शन डी, 21 अप्रैल। देखिए, लीवर यानी यकृत के महत्व और उससे संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष जो है 19 अप्रैल को विश्व लीवर यानी यकृत दिवस का आयोजन किया जाता है। यकृत मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डीऑक्सीफिकेशन और पाचन सहित विभिन्न जटिल कार्य करता है। ज्ञात हो कि यकृत यानी लीवर मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत मानव शरीर में मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियों से निपटने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और रक्त का थक्का जमने में मदद करने आदि का कार्य करता है। एक व्यक्ति के विभिन्न कारणों की वजह से यकृत संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अस्वास्थ्यकर जीवन एवं खान पान की शैली, अल्कोहल एवं फास्ट फूड का अत्यधिक प्रयोग और अत्यधिक वजन तथा टाइप 2 डायबिटीज आदि शामिल है।
इसके अलावा यकृत संबंधी रोग वंशानुगत और अनुवांशिक भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 19 अप्रैल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।